भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की पूरी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों इस समय पितृपक्ष चल रहा है, इनको कहीं कहीं कनागत भी बोला जाता है, कहीं कहीं हड़हा दिन भी बोला जाता है, कहीं कहीं पितृमोक्ष दिन भी बोले जाते हैं। भक्तों यह 15 अक्टूबर 2023 से ख़त्म हो जाएगा और 16 अक्टूबर से नवरात्रि बैठकी प्रारंभ हो जाएगी। भक्तों कुछ भक्तों ने फ़ोन करके जानकारी ली थी और कमेंट भी किया था कि महाराज जी आप जो है नवरात्रि में माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, माँ भगवती दुर्गा को, और माँ को कैसे पूजा माँ की किया जाए कि माँ स्वयं घर आ जाएं। तो भक्तों आज उसी के लिए आपको हम उपाय बता रहे हैं। भक्तों आपको हम बताएंगे कि 9 दिन कैसे पूजा पाठ किया जाए कि माँ भगवती एकदम प्रसन्न हो जाए, और लास्ट में हवन कैसे किया जाए पूजा करके। आज यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। माँ होती है भक्तों, माँ चाहे अपनी हो या माँ भगवती हो, सबसे श्रेष्ठ तो हमारी धरती माँ है, जो हमको जो है तो अपने भार पे लिए हुए अपने ऊपर हम लोगों को जीवन दे रही है। पृथ्वी माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा उदार है, बच्चा कुछ भी पृथ्वी के ऊपर करे पृथ्वी माँ कभी नाराज नहीं होती। उसी प्रकार माँ अपनी है, आपको उसने पाला पोसा बड़ा किया, जन्म दिया, उसके बाद भी जो है बच्चे आजकल जो है माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं। भक्तों सभी भक्तों से यही गुजारिश है कि माँ बाप को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और माँ बाप की सेवा करें। जहाँ पे माँ बाप की सेवा नहीं होती वहाँ पे देवता भी कभी घर पे नहीं आते। उसी प्रकार हमारी देवी माँ है, उसने पूरे विश्व का पालन कर रखा है। अगर देवी माँ ना रहे इस दुनिया में तो जीवन संभव नहीं है। माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, जगत जननी जगदम्बा, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। आप क्या करें, नवरात्रि में जिस दिन से बैठकी है उस दिन से पूजा का क्रम बनाएं। किसी मंदिर के लिए आप क्या करें कि 11 लौंग, 11 बतासे और 11 अगरबत्ती और 11 नींबुओं की माला आप रोज एक लोटे में डालें। नींबू की माला जो है अलग कर लें और 11 लौंग, 11 बतासे आप सिंदूर लगा करके अपने एक लोटे में डालें। उसमें पानी भरा हो, पानी ना भरा हो, लोटे में डाल करके और सिंदूर लगा करके उसी में अगरबत्ती सिंदूर लगा दें। आप पूरे घर में घुमाएं और माँ भगवती दुर्गा से या आप प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें भेंट दे रहा हूँ, हे माँ मेरा कल्याण करें, मेरे घर आ पाएँ। आपको नवरात्रि में यही बोलना है, फर्स्ट दिन बैठकी से लेकर के, और आप अपने पूरे घर में घुमाइए। सामान हमने बता दिया आपको कि 11 बतासे, 11 लौंग, 11 अगरबत्ती, और आप जाके मंदिर में जो है तो माता भगवती को चढ़ा दें। माता के सभी रूपों को आपका साथ जो है पहुंच जाएगा, बतासा, लौंग और अगरबत्ती। भक्तों और क्या करना, रोज आपको 9 दिन तक यही करना है। एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि एक लाल कपड़े में, भक्तों रोज का यही काम रहेगा, एक लाल कपड़े में जो है आप 11 जायफल और 11 लौंग, 11 बतासा, एक नारियल का गोला, सिंदूर, माँ का श्रृंगार, 16 श्रृंगार माँ का, और कलावा, घी, गुड़, शहद, इत्र, ये सब चीज़ें जो है एक लाल कपड़े में बांध करके, और पंचमी के दिन जो है, पंचमी के दिन या अष्टमी के दिन उसी में थोड़ी से जो है रॉड जो कहलाते हैं, गुड़ के रॉड जो बनते हैं उनको बनवा लेना, उसी में डाल लेना,
और अपने घर से घुमा करके माँ से यही प्रार्थना करके कि हे मातेश्वरी, हे माँ आदिशक्ति जगत जननी, आप मेरे घर पे पधारे, मेरे घर पे रक्षा करें, कृपा करें, हमको धन धान से समृद्ध करें। और पोटली बना के आपको माँ दुर्गा का कहीं मंदिर हो जहाँ पे आप रोज़ जा रहे हैं, इतना करने जितना हमने बताया आप माँ को चढ़ा दीजिए। ये मान लीजिए भक्तों, आप 9 दिन तक ऐसा करेंगे, माँ भगवती आपके घर जरूर प्रसन्न होकर आ जाएगी, बिल्कुल गारंटी है भक्तों। माँ बहुत दयालु करुणामयी है माँ, और तो क्या नहीं दे सकती। और भक्तों बता दें कि हमने भी माँ काली की कृपा पाई है। माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ काली के, काली मैया की कृपा हमको भी मिली है, और माँ बहुत ही दयालु। आप अगर एक कदम चलते हैं तो माँ हाथ पकड़ के 4 कदम चलाती है, इतनी दयालु, इतनी दयालु। भक्तों लास्ट दिन आप 9 दिन तक यह पूजा करेंगे जो हम बतासा लौंग और अगरबत्ती वाली बताया, और माँ को नहलाना भी है। अगर मंदिर में अगर जो है आप लोटा में जल लेके नहवाइए, और रोज़ आप 5 फूल चढ़ाइए। और नींबू का प्रयोग तो हमने अब बता रहे हैं, जो आप गेरा नारियल और गेरा बतासे और गेरा लौंग और गेरा अगरबत्ती, ये तो मंदिर में रोज़ चढ़ाएंगे। और नींबू बताए थे, गेरा नींबुओं की माला। भक्तों रोज़ एक माला आपको माँ जो है तो माँ को समर्पित करना है। एक गेरा नींबुओं की माला, माँ काली का मंदिर हो या माँ दुर्गा का मंदिर हो, गेरा नींबुओं की माला रोज माँ को पहनाना है। तो भक्तों ये मान लीजिए अगर गेरा की ना हो तो 3 के अनुपात में नींबुओं की माला आप चढ़ाइए। ऐसे मान लीजिए 3 नींबुओं की या 6 नींबुओं की या 9 नींबुओं की या 12 नींबुओं की या 21 नींबुओं की या 27 नींबुओं की, ऐसे करके माला आप चढ़ाइए। फिर देखिए माँ का चमत्कार। लास्ट दिन आपको जो है आप रोज़ 9 दिन तक इतनी पूजा करेंगे, और माँ का आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं, काली चालीसा आप पढ़ सकते हैं। भक्तों लास्ट के दिन आपको घर पे हम कुछ सामान बता रहे हैं, उन चीज़ों से आपको हवन करना है। तो माँ आपके घर दौड़ी हुई चली आएगी। आपको जितनी पूजा हमने बताया जितनी उतनी अगर आप कर लेंगे तो माँ भगवती, माँ दुर्गा आपके घर ऐसे भी दौड़ते हुए चली आएगी। इतनी कृपा होगी कि आप कृपा संभाल नहीं पाओगे। भक्तों लास्ट के दिन आपको क्या करना है कि आपको 41 जायफल और जो है तो लौंग, 41 लौंग, 41 बतासे, गेरा नारियल के गोले, गुड़, घी, चावल, जौ, तिल, अगर तगर, नागर मोथा, कमलगट्टा और भक्तों गुड़ की जो होती है बनती है पिसान की, गुड़ की गुंगौरी आप कह दीजिए, या कि गुड़ का बनता है वो, उससे भी हवन किया जाता है। तो घर में कोई भी भौतिक बाधाएं नहीं रह जाती, भूत प्रेत वगैरह भागते हैं अगर माँ दुर्गा को उस चीज़ से हवन किया जाता है। गुड़ का जो है तो आटे में गुड़ डाल के बनाया जाता है, उसको सिरा के बढ़िया तेल में बनाया जाता है गुड़ की, उसको यहाँ पे जो है गुंगौरी ही बोलते हैं हमारी भाषा में। आपके यहाँ जो भी पुआ भी उसको बोल दिया जाए, या कि बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं, इतनी बनती है भक्तों। उसको जितना हमने सामान बताया आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो में है देख के नोट कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को ले लीजिए और आप लकड़ी ले आइए। लास्ट दिन की बात बता रहे हैं, 9 दिन जब आपका पूजा पाठ हो जाएगी तो शाम की बात बता रहे हैं, आप घर पे ही हवन करिए। और आम की लकड़ी ले लीजिए, आम की लकड़ी जला लीजिए, किसी हवन कुंड हो आपके पास या कि लोहे के किसी पात्र में, और उससे माता भगवती का अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है तो आप ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र से आप स्वाहा लगा करके, स्वाहा स्वाहा सब सामग्री को मिला लेना है। जितनी सामग्री हमने बताया पूरी सामग्री को मिला लेना है। और नारियल के गोलों को जो है तो अलग से आपको उसमें जो है तो जायफल और चावल, जौ, तिल जो है, गुड़, घी, अगर तगर, नागर मोथा, ये सब चीज़ें मिला लेना है इकट्ठा। और जायफल, नारियल को गोले, लौंग, बतासा जो है इनको
आपको उसमें भर देना गोले में, और गोलों का सीधा हवन करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। या कि मान लीजिए आपको दुर्गा की सेवा नहीं करना, माता काली का आपको हवन करना है। भक्तों, माता एक ही है, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माता एक ही है। माता माता है। आप किसी की पूजा करेंगे प्रसन्न दोनों रूप होते हैं। आप ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। और जो आपके पास हवन सामग्री चावल, जौ, तिल, गुड़, घी वगैरह है, जो भी आपने सामग्री बनाई हुई है, उसको से भी ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, आपके जितना सामग्री पूजे उतना हवन कर सकते हैं। नारियल के गोले आपके पास गेरा हैं, आप गेरा नारियल के गोले से हवन कर सकते हैं। भक्तों, इतना करेंगे आप, माँ भगवती की कृपा इतनी आप पे बरसेगी, इतनी बरसेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप व्रत भी कर सकते हैं नवरात्र का, और व्रत भी आप करिए और माता को प्रसन्न करिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।